गुड इवनिंग बच्चों। मैं सोनका सर आपका निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग शुरू करते हैं। आज देखते हैं आज का आपका जो अध्याय 2 है निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट बहुविकल्पी प्रश्न प्रैक्टिस सेट, इसका दूसरा पार्ट, मतलब अध्याय 2 सत्ता के समकालीन केंद्र। तो आज देखते हैं, हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। सत्ता का समकालीन केंद्र अध्याय 2 है। विजय सीरीज शुरू हुई है। तो आज हम दूसरे चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं, लेके आए हैं आपके लिए। तो ये रहा आपका कौन सा, देखते हैं, निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल, ठीक है, जो आपके लिए लेकर आया है सत्ता के समकालीन केंद्र का बहुविकल्पी प्रश्न का आपका जो पहला प्रश्न है। देखते हैं क्या कह रहा है। आज हम लोग शुरू करते हैं। चलो, पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 1967 में आसियान की स्थापना के समय उसका सदस्य देश नहीं था? ऐसा कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य देश 1967 में नहीं था? तो नहीं था में इसका सही ऑप्शन होगा आपका भारत। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सही ऑप्शन इसका कौन सा है? भारत। क्या है? भारत। सही क्या है? भारत। भारत 1967 में जब आसियान की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका सदस्य देश नहीं था। अगला प्रश्न है, दूसरा कह रहा है, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक और राजनीतिक विकास, तीसरा ऑप्शन है केवल सांस्कृतिक विकास, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है, उसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन। दूसरे प्रश्न का पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास। क्या सही है? आर्थिक विकास आसियान का मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक विकास करना। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, भारत, क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न? हाँ, भारत ने किस वर्ष एक्ट ईस्ट नीति अपनाई? क्या कह रहा है? भारत ने किस वर्ष एक्ट ईस्ट नीति अपनाई? तो पहला ऑप्शन 1992, दूसरा ऑप्शन 1995, तीसरा ऑप्शन है 2014 और चौथा ऑप्शन है 2009। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका 2014। 2014 सही ऑप्शन क्या है? 2014। भारत ने ईस्ट एक्ट नीति जो अपनाई थी वो 2014 में अपनाई थी। अगला प्रश्न है, कह रहा है, चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ऑप्शन है 1961, 1965, 1966, 1962। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे क्या होगा? चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? सन 1962 में किया था। आगे अगला प्रश्न कह रहा है कि 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया? प्रश्न क्या कह रहा है पांचवा, कि 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया? तो इसका
सही उत्तर है आप लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन है ताइवान, दूसरा ऑप्शन है हांगकांग, तीसरा विकल्प है तिब्बत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा बच्चों? तो इसका सही उत्तर है आपके लिए, सही उत्तर है तिब्बत। तिब्बत ने 1950 सॉरी तिब्बत को 1950 में चीन ने अपने मिला लिया था, जो 1962 में भारत और चीन के युद्ध का एक कारण ये भी था। ठीक है, भारत ने तिब्बत का साथ दिया था, विरोध किया था कि पाकिस्तान सॉरी चीन गलत कर रहा है इस पे कब्जा करके तिब्बत में। तो इसी का एक कारण ये भी था युद्ध के समय उस समय। चलिए, तो इतने प्रश्न हो गए आपके, 5 प्रश्न, 5 हो गए। आगे देखते हैं हम लोग, आते हैं अगला। ये कह रहा है सोना और सॉरी सॉरी प्रश्न क्या कह रहा है, छठा प्रश्न है सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है? तो क्या क्या कह रहा है, सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड, यानी कि ये सब गाड़ियां चलती हैं। सोनी की देखो वो आती है फ्रिज वगैरह देखो चलती है शायद, वॉशिंग वगैरह, तो सोनी वगैरह, होंडा कंपनी गाड़ी है, सुजुकी की गाड़ी है। तो ये सब कह रहा है कौन सी कंपनी गाड़ी, ये मतलब किस देश की है? तो इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है जापान से। कहाँ की है ये? जापान की है। कहाँ की? तो जापान की। कहाँ की है? जापान। होंडा, सोनी, सुजुकी जैसे जो प्रसिद्ध ब्रांड है ये सब कहाँ? जापान का है। 7वां प्रश्न कह रहा है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य विभाजक रेखा है। क्या कह रहा है? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य विभाजक रेखा है। तो पहला ऑप्शन आपका विकल्प जो है 40 डिग्री समानांतर, दूसरा विकल्प है 38 डिग्री समानांतर और तीसरा विकल्प है 35 डिग्री समानांतर और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा बच्चों? आपको पढ़ाया है, हमने लिखाया है, हमने पढ़ाया भी है लिखाया भी है ऑफलाइन क्लास में। इसका सही उत्तर होगा 38 डिग्री समानांतर। क्या सही है? 38 डिग्री समानांतर। ठीक है, आगे अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? क्या कह रहा है? निम्न में से किसने सबसे पहले खुले द्वार की नीति अपनाई? तो पहला विकल्प है चीन, दूसरा विकल्प है आपका दक्षिण कोरिया, तीसरा है भारत, चौथा है जापान। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसका सही उत्तर होगा चीन। क्या सही होगा? चीन। चीन ने सबसे पहले खुले द्वार की नीति अपनाई थी। आगे आपका 9वां प्रश्न है यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? यूरोपीय संघ जो बना था उस संघ के जो कैसे 2 कौन से सदस्य हैं, देश जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य यानी परमानेंट सदस्य हैं? तो ब्रिटेन, फ्रांस, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है इटली, जर्मनी और चौथा है भारत, श्रीलंका। इनमें से जो सही उत्तर है सही उत्तर है आपका ब्रिटेन, फ्रांस। पहला विकल्प सही है, ब्रिटेन, फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस 2 ऐसे सदस्य देश हैं यूरोपीय संघ के जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, क्या है? इसके सदस्य। ठीक है, आगे तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। ये अगला प्रश्न आपका है
कह रहा है कि क्या कह रहा है, यूरोपीय संघ की स्थापना, क्या कह रहा है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 1928 में, 1992 में, 1999। ध्यान से पढ़िएगा, हमने बताया है इसका उत्तर सही से। कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर है 1992। क्या सही है? 1992। क्या सही है? 1992 इसका उत्तर सही है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। आगे देखते हैं। आसियान यदि दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों का संगठन, आसियान जो संगठन था उसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई। कब हुई? 1967 में। इस संगठन का एक सदस्य है। आसियान का जो सदस्य कौन सा है इसमें से? थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा थाईलैंड। क्या सही उत्तर है? थाईलैंड। थाईलैंड आसियान का सदस्य है, जब 1967 में इसकी स्थापना हुई थी आसियान की, तभी से है। आगे अब क्या कह रहा है कि 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला ऑप्शन क्या है? इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन मलेशिया, तीसरा थाईलैंड, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या ऑप्शन सही होगा? कह रहा नहीं है, आसियान का सदस्य नहीं है पूछ रहा है। तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ इसका उत्तर सही हुआ। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? तो पहला विकल्प है भारत, दूसरा विकल्प है फ्रांस, तीसरा विकल्प है इंग्लैंड और चौथा विकल्प है इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। क्या होगा उत्तर इसका सही? इंडोनेशिया इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? जो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी तो इसके सदस्य बने थे, तो उनमें से कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आ गया है, चीन की क्रांति किस वर्ष हुई? क्या कह रहा है? चीन की क्रांति किस वर्ष हुई? मतलब चीन में क्रांति हुई थी जिसका नाम है चीनी क्रांति। तो कब हुई? तो पहला जो विकल्प है वो कह रहा है 1947 में, दूसरा कह रहा है 1949 में, तीसरा कह रहा है 1951 में और चौथा कह रहा है 1954 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1949। ठीक है, 1949 में चीनी क्रांति हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है आसियान की स्थापना कब हुई थी? क्या कह रहा है? आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको सबको पता होना चाहिए कब हुई थी। पहला विकल्प 1961 में, दूसरा विकल्प 1967 में, तीसरा 1970 में, चौथा 1971 में। तो ये भी प्रश्न में ये भी हमने पढ़ा है, पीछे 2 प्रश्न हो चुके हैं।
तो इसका सही उत्तर है 1900 क्या है 67। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी आसियान की स्थापना। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 15 प्रश्न हो गया आपका। आगे देखते हैं आपका 16वां प्रश्न। शुरू करने से पहले हम आपसे इतना कहेंगे कि आप इस विजय सीरीज से जुड़िए, सभी लोग देखिए इसको। हम पूरा चैप्टर वाइज करवाएंगे हल, चैप्टर वाइज के बाद मिक्स करके करवाएंगे क्वेश्चन आपको, ताकि आपके 10 क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आएंगे वो कहीं जाए ना आपसे दूर, आप उनको अच्छी तरीके से करके आओ। ठीक है, गलत नहीं होनी चाहिए आपके। बस इतना है कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए भाई, और लोगों को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट वगैरह कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए। आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, बताते नहीं हैं, तो जुड़िए और लोगों को जोड़िए इस सेशन से। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है यूरोपीय संघ के कितने देशों के पास परमाणु हथियार है? बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, बहुत अच्छे से इसको लिखाया हूँ, मैं पढ़ाया भी हूँ लिखाया भी हूँ। कह रहा है यूरोपीय संघ के कितने देशों के पास परमाणु हथियार है? तो पहला विकल्प कह रहा है 1 देश के पास, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 2 और चौथा विकल्प है 3। तो इसका सही जो उत्तर है वो इसका उत्तर सही है 2 देशों के पास परमाणु हथियार है। जो यूरोपीय संघ के देश हैं उनमें से 2 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से था? क्या कह रहा है? मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से? पहला विकल्प संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा विकल्प सोवियत संघ, तीसरा विकल्प चीन और चौथा विकल्प है भारत। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताओ भाई। चलो, तो इन चारों में सबसे सही उत्तर जो है वो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा सही है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुले द्वार की नीति, सॉरी मुक्त द्वार की नीति अपनाई। हाँ, खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई, सर्वप्रथम किसने अपनाई? तो चीन ने। मुक्त द्वार की नीति का संबंध किससे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ठीक है, अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, कहा यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन कब किया गया? यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन कब किया गया? तो पहला विकल्प है 1948, दूसरा विकल्प है 1957, तीसरा विकल्प है 1949, चौथा विकल्प है 1992। तो इसका उत्तर क्या होगा सही? इसका सही उत्तर है 1957। क्या सही बच्चों? तो 1957। 1957 में यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया गया था। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को? अच्छे से पढ़िए, जुड़िए, आप अच्छे से पढ़िए। कहीं कोई समस्या होती तो हम हैं, आप हमारा नंबर भी इसमें लिखा हुआ है, आप हमें फ़ोन कीजिए। प्रत्येक टेस्ट पेपर में हमारा नंबर है, आप तुरंत हमें फ़ोन कीजिए, बताइए कि क्या दिक्कत है, तुरंत आपकी समस्या का समाधान करेंगे। नहीं समझ में आता कहीं तो चलिए, ये प्रश्न है 19वां। करार मास्ट्रिक्ट संधि का संबंध किससे है? मास्ट्रिक्ट संधि का संबंध किससे है? तो पहला विकल्प है यूरोपीय यूनियन, दूसरा विकल्प है यूएनओ और तीसरा विकल्प है सार्क तथा चौथा विकल्प है आपका भारत। तो जल्दी जल्दी बताओ आप लोग, सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएं, इसका विकल्प क्या सही है? ज्योति बताओ जल्दी से।
गायत्री, तुम लोग बताओ जल्दी से भाई। राखी, शिखंड ज्योति, कविता, अंजलि, वंदना, वंदना ठाकुर, श्वेता, तुलसी, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अब जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। जीनत, खुशबू, और भी जितने लोग हो, सब जल्दी जल्दी बताओ इसको। इसका सही उत्तर क्या है? इसका उत्तर सही है यूरोपीय यूनियन। पढ़ाया हूँ आप लोगों को, लिखाया हूँ भाई, तो आप लोग बताओ क्या सही है? यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। यूरोपीय संघ, 20वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है ये। कह रहा है यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। कथन ए और कारण आर। क्या कह रहा है? यूरोपीय संघ का आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूप में विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्या सही है? देखते हैं इसमें उत्तर क्या होगा। पहला कह रहा है विकल्प ए। कथन ए सही है, कारण आर गलत है। कथन ए सही है, कारण आर गलत है। ठीक है। और कह रहा है कथन ए गलत है, कारण आर सही है। ठीक। तीसरा ऑप्शन कह रहा कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। और चौथा ऑप्शन है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है। तो सही बात है, इसका जो उत्तर सही है वो चौथा ऑप्शन सही है कि जो कह रहा है कारण ए, यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन। तो क्यों है? क्योंकि कारण आर जो कह रहा है यूरोपीय संघ का आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूप में विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। तो आज यहीं तक दूसरा चैप्टर समाप्त होता है, कल तीसरा चैप्टर लेके आएंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए और लोगों को जोड़िए इस सीरीज से। ठीक है, हमारी सीरीज से और लोगों को जोड़िए, आप भी जोड़िए, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी अच्छे से करते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने पाई है। ठीक है, बहुविकल्पी का इसको पूरा आपको सही करके आना। बस आप लोग जुड़िए हमारे से इस निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है, और मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छे हैं, खा पी के एकदम बढ़िया मस्त हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, खुशहाल एकदम। एंजॉय कीजिए, पढ़ाई को बोझ मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए। पेपर अच्छा होगा, आप लोग बहुत अच्छा पेपर होगा, आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, मैं यही दुआ करता हूँ। ठीक है, तो आज बस यहीं तक। कल हम फिर अगला अध्याय, तीसरा अध्याय लेके मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।